संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत प्रश्नोत्तरी नीति शतकम में 109 प्रश्न से लेकर के और 169 तक प्रश्नोत्तरी कराएंगे। प्रश्न 109 देखिए। न मूर्ख जन संपर्क है सुरेंद्र भवनेश्व अपि यह सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है? हितोपदेश में, पंचतंत्र में, सुखनासोपदेश में या नीति शतकम में? न मूर्ख जन संपर्क है सुरेंद्र भवनेश्व अपि यह सूक्ति नीति शतकम में है। विधि रहो बलवानिति में मति, विधि रहो बलवानिति मिति में मति ही यह सुभाषित किस ग्रंथ से है? विधि रहो बलवानिति में मति ही में नीति शतकम में है। मन्यामहे मल्यमेव यदा श्रियेन कंकोलनिम्ब कुटजाय अपि चंदनाश्यु यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, नीति शतकम से, उत्तर रामचरितम से, सुखनासोपदेश से। तो ये नीति शतकम से है। अब देखिए, विद्या विहीन पशु यह उक्ति किस ग्रंथ से है संबंधित है? तो यह नीति शतकम से है। प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति श्लोकांश उद्धृत है मेघदूत से, कादम्बरी से, नीति शतकम से, कृतार्जुनीयम से। तो यह नीति शतकम से है। फिर देखिए, भोगान मुक्ता वयमेव भुक्ता यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह अमरूक शतक से है, ये नीति शतक से है, मुद्राक्षस से है, यह वैराग्य शतक से है। तो भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता नीति शतकम से है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अगम्य है यह कथन है भवभूति का, भृतहरि का, कालिदास का, भारवी का। तो ये भृतहरि का है। नीति शतकम में कितनी पद्धतियाँ हैं? 9 हैं, 10 हैं, 18 हैं, 12 हैं। तो पद्धतियाँ हैं 10। अज्ञ सुखमाराध्य है, सुखतरमाराध्य ते विशेषज्ञ है। कस्य ग्रंथस्य वर्तते नीति शतकस्य पंचतंत्रस्य हितोपदेशस्य कथा सरित सागरस्य। तो नीति शतकस्य। विपत्ति धैर्य मथा बुद्धि एवं क्षमा यह पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर रामचरितम, कृतार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नीति शतकम। तो ये नीति शतकम से है। माँ ब्रूहि दीनम वचः यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कृतार्जुनीयम, नीति शतकम। तो ये नीति शतकम से है। प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन निश्चयी के कर्ता कौन है? भास है, भृतहरि है, भवभूति है या भारवी है? तो ये भृतहरि है। नय्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम नधीरा उक्ति कहाँ प्राप्त होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कृतार्जुनीय, नीति शतकम, चोर पंचाशिका। तो नीति शतकम है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन युक्ति कहाँ से उद्धृत है? विदुर नीति से, वैराग्य शतक से, नीति शतक से या महाभारत से? तो यह नीति शतक से है। सर्वे गुणा ... आश्रियन्ति रिक्त स्थानम पूरितम सूक्तिम निर्माप्यत। तो ये निधानम कांचनम सौंदर्यम ज्ञानम। तो ये कांचनम है। नय्यायात पतः प्रविचलन्ति वाक्यम इदम लोट लकारे परिवर्तित है। तो नय्यायात पतः प्रविचलन्ति, नय्यायात पतः प्रविचलेत या नय्यायात पतः प्रविचलन्तु। तो नय्यायात पतः प्रविचलन्तु। नीति शतके भृतहरे भार्यायाः नाम किम? तो भृतहरि भार्याः नाम पिंगला। विक्रम संवत के प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भाई माना जाता है भवभूति को, भृतमेंट को, भट्टी को या भृतहरि को? तो ये भृतहरि को माना जाता है। राजा भर्तहरि की प्रेमिका पत्नी मानी जाती है अंचला, पिंगला, मंगला, चंचला। तो पिंगला ही मानी जाती है। भर्तहरि की रचना मानी जाती है वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, उपयुक्त तीनों शतक त्रय में परिगणित है। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति सारम। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ नीति सारम आ गया। वैराग्य शतकम, नीति सार शतकम, श्रृंगार शतकम। तो नीति सार शतकम नहीं है। श्रृंगार शतकम, नीति शतकम और वैराग्य शतकम यही है। भृतहरि के पिता माने जाते हैं मित्रसेन, गंधर्वसेन, चित्रसेन या चित्रभानु। तो भृतहरि के पिता गंधर्वसेन माने जाते हैं।
महाकवि भर्तृहरि की अंतिम रचना मानी जाती है। तो कौन सी अंतिम? पहली श्रृंगार शतक, फिर नीति शतक और वैराग्य सारम नहीं है, वैराग्य शतकम है। नीति शतकम की श्लोक संख्या मानी जाती है लगभग 130, लगभग 150, लगभग 111, लगभग 100 से कुछ कम, तो लगभग 111। भर्तृहरि वस्तुतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? पांचाली, वैदर्भी, अलंकृत काव्य शैली, इनमें से कोई नहीं, तो ये वैदर्भी रीति। नाना फलम फलति कल्पलते व भूमि, इस काव्यांश में अलंकार है। यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा था अंतन्यास, तो उपमा है। राजन दुदुक्षसी यदि क्षिति धेनुम एनाम, यहाँ क्षिति धेनुम पद में अलंकार है। यमक, श्लेष, रूपक, इनमें से कोई नहीं, तो यह रूपक अलंकार है। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, इस वाक्यांश में इमाम पद से किसका संकेत किया गया है? विक्रमादित्य का, महामंत्री का, मदन कामदेव का, कवि भर्तृहरि का, तो कवि भर्तृहरि का। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः, इस पंक्ति के माध्यम से कवि किसको समझा रहा है? मेघों को, आकाश को, चातक मित्र को, वसुधा को, तो ये चातक मित्र को। भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद है वसंतिल का, शिखरणी, शार्दूल विक्रीडितम, द्रुत विलंबित, तो यह है शार्दूल विक्रीडितम। विभूषणम मौन पंडितानाम, प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? श्रृंगार शतकम से है, नीति शतकम से, वैराग्य शतकम से, इनमें से कोई नहीं, तो नीति शतकम से। भर्तृहरि के नीति शतकम के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति है? विधाता ब्रह्मा की, शंकर की, दिक्कालादि की, ब्रह्मा की, तो ये ब्रह्म की। नीति शतक के मंगलाचरण में छंद है आर्या, उपजाति, शालिनी, अनुष्टुप। फिर है लबेत सिकता सुतैलम, यहाँ सिकता पद अर्थ है पत्थर, लोहा, बालू, जल, तो बालू। नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, यहाँ फलगुता पद का अर्थ है असारता, तुच्छता, निहिसारता, उपयुक्त दोनों तीनों। हुतबुक पद का शब्दार्थ होगा जल, अग्नि, आहुति, हवन सामग्री, तो अग्नि। भवंती नर्मास्त्र वह फलोदगम ही, यह श्लोक प्राप्त होता है नीति शतक में, विज्ञान शाकुंतलम में। तो भवंती नर्मास्त्र वह फलोदगमे, यह नीति शतक में भी है और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है यह पंक्ति। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलंति पुरुषस्य यथेव वृक्षा, इस पंक्ति का वक्ता है भृत्यमेंठ है, भट्ट नारायण है, भवभूति भर्तृहरि, तो ये भर्तृहरि है। नेता यस्य बृहस्पति, यहाँ यस्य पद से किसका संकेत किया गया है? इंद्र का, कुबेर का, रावण का, या उपयुक्त सभी का, तो इंद्र का है। नेता यस्य बृहस्पति, यह इंद्र का है। यस्य पद से किसका है अर्थ? इंद्र का है। नैया यत पतः परिविचलंती पदम नधीरा, यह सूक्ति उद्धृत है नीति शतकम से, नीति सार संग्रह से, नीति शतकम से या नीति वचनम से। तो नैयाय यात पतः परिविचलंती पदम नधीरा, तो ये नीति शतकम से है। प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजंती, किसका कथन है? रावण का, भृत्यमेंठ का, भवभूति का, भर्तृहरि का, तो ये नीति शतकम में भर्तृहरि का है। निज हृदय विकसंतः संति संतः क्रियंतः, यहाँ क्रियापद है संतः संति कियंतः विकसंतः, तो ये संति। यद धात्रा निज भाल्यपट लिखितम, यहाँ धात्रा पद से में विभक्ति एवं वचन है। प्रथमा एक वचन, द्वितीय एक वचन, तृतीय एक वचन, षष्ठी एक वचन, तो यह है तृतीय एक वचन। फिर देखिए गर्जंति केचित वृथा, यहाँ गर्जंति पद का करता है सिंह, अम्बोधा, गर्जः, चातकः, तो अम्बोधः। माँ ब्रूहि दीनम वच, यहाँ ब्रूहि पद में धातु एवं लकार है। ब्रू लोट मध्यम पुरुष एक वचन, ब्रू लट मध्यम पुरुष एक वचन, ब्रू लोट मध्यम पुरुष एक वचन। फिर देखिए शुचौ कैत्वम में कैत्वम पद का शब्दार्थ है कपट, निश्चल, पवित्र, सज्जन, तो ये कपट है। पिशुनता यद्दस्ति किम पातकई, इस वाक्यांश में पिशुनता पद का अर्थ है चुगलखोरी, चोरी, स्त्री चरित्र, पाप की गठरी, तो पिशुनता का पद का अर्थ है चुगलखोरी। भूभुजाम पद में विभक्ति वचन है, द्वितीय एक वचन है, प्रथमा एक वचन, षष्ठी एक वचन या सप्तमी एक वचन, षष्ठी बहुवचन या सप्तमी एक वचन। तो भूभुजाम पद में विभक्ति और वचन है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। छाये मैत्री खल सज्जना नाम, यहाँ अलंकार है
रूपक का, उपमा का, यमक का, उत्प्रेक्षा का। तो इसमें उपमा अलंकार है। सत्ताम केनोदिष्टम विषम असिधारा वृत्तमिदम। इस श्लोकांश में छंद है शिखरणी। एका नारी सुंदरी वा दरी वा। यहाँ दरी पद से अर्थ है कुरूप, गुफा है। भृतहरि की गुरु माने जाते हैं, तो गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। संगति में प्रत्यय है अंत तीन प्रत्यय है। मूर्धन व सर्वलोकस्य। श्लोकांश में मूर्धन अर्थ है आगे, पीछे, नीचे, ऊपर। विद्या विहीन होते हैं। गौ, अश्वः, पशु, हस्ती, तो पशु। भृतहरि किस देश के राजा थे? गोरखपुर के, मालव देश के, महाराष्ट्र के, प्रयाग के, तो मालव देश के। जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है वह है महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य। फिर देखिए, व्यक्ति धन प्राप्त करता है अपने भाग्य से, अपने दुष्कर्मों से, वरदान से, गुरु कृपा से, तो अपने भाग्य से। किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता? सज्जनों के, भक्तों के, मूर्ख के, योगी के, तो मूर्ख के। सान कसौटी पर तराशी गई मणि है, शोभा को प्राप्त होती है। मदछीन हाथी है, बलवान होता है, मोटा होता है, रंग परिवर्तित हो जाता है, सुशोभित होता है। तो मदछीन हाथी सुशोभित होता है। तो मित्रों, ये थी आपकी संस्कृत प्रश्नोत्तरी नीति शतकम में। आज हमने ये लगभग 50 से ऊपर 60 प्रश्नोत्तरी करा दी है। और ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और न्यू है सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स अवश्य करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे इससे आगे वाले प्रश्नोत्तरी को लेकर के। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।